हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देख लेते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा लास्ट वीक में और फ्राइडे को, और अभी नेक्स्ट वीक में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आज तो जैसे लास्ट वीक आपका मंथली और वीकली सब खत्म हो गया, तो हम मंथली और वीकली चार्ट भी डिस्कशन करेंगे। जो निफ्टी का अभी देखो, एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वो ट्रेंड लाइन जैसे आप देखोगे, ट्रेंड लाइन बड़ा सा बेरिश कैंडल बना के उसको ब्रेक किया और इमीडिएटली कल गैप अप ओपन होके उसको क्रॉस किया, बट अल्टीमेटली उसके नीचे आके क्लोज दिया है। अभी जैसे निफ्टी का आप देखोगे लास्ट वीक से जैसे क्या हुआ था वो समझते हैं। लास्ट वीक जैसे कैसा हुआ, एक डॉजी बना, उसके बाद इनसाइड कैंडल बना था। तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल था उनके लिए ऑब्वियस ट्रेड था। जैसे आप डाउन ट्रेंड में था, डॉजी बना, इनसाइड कैंडल बना और नेक्स्ट डे उसका लो ब्रेक किया। तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट ट्रेड लिए होंगे, अभी जिसके पास एग्जिस्टिंग शॉर्ट होंगे वो तो अल्टीमेटली फुल क्वांटिटी में या तो एक्सेस क्वांटिटी में भी लिए होंगे। बट आप देखो इमीडिएटली नीचे आया, उसके बाद सेकंड हाफ में इमीडिएटली मतलब मॉर्निंग में जिस दिन भी फॉल हुआ था उसके बाद से कंटिन्यूसली ऊपर गया। और जो पिछले दिन का जो इनसाइड कैंडल था उसको कंप्लीटली इनगल्फ कर दिया। और जो उससे उसके बाद जो डॉजी था उसके आजू बाजू उसके आसपास जाके क्लोज दिया। तो जितना भी हमारा जो जो ट्रेड थे, रिटेल ट्रेड थे, जो भी ट्रेड थे, सबको उसने क्या क्या चेक आउट कर दिया। पहले उसको परफेक्टली ट्रेड दिया जो कि ऑब्वियस था, और उसके बाद सबको स्टॉप लॉस ले लिया। हो जाए और कुछ कुछ लोगों का स्टॉप लॉस तो इस डॉजी के ऊपर होंगे, उसको भी नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होके डॉजी को ब्रेक किया। अगर किसी का स्टॉप लॉस उस डॉजी के ऊपर था तो वो भी गया। उसके बाद से इमीडिएटली जो फॉल आया, पिछले दिन का जो एनगल्फ का जो बुलिश एनगल्फ था उसको भी इसने बेरिश एनगल्फ कैंडल बना के टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए। जितना भी शॉर्ट्स थे, मतलब जितने भी लॉन्ग थे, तो पहले तो शॉर्ट का पूरा स्टॉप लॉस लिया, फिर बाद में जो भी लॉन्ग लॉन्ग किए थे जिसने भी, उसका भी स्टॉप लॉस लिया। ठीक है। अभी तो मार्केट देखते हैं, मार्केट सिनेरियो क्या है। अभी जैसे एक ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया है। आप वीकली चार्ट पे देखोगे, वीकली चार्ट में आप निफ्टी देखोगे, परफेक्ट सिनेरियो पे है। ठीक है। अभी देखो एक एम पैटर्न बना हुआ है। जो एम पैटर्न करीब करीब बनता है ना, वो जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्टली एम पैटर्न बने। अब जैसे ये देखो, ये होता है जैसे इंग्लिश का आप एम करोगे तो इस तरह का होता है इंग्लिश का एम, परफेक्ट टाइम का। बट आप देखोगे वो कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्टली नहीं होता। आप जैसे यहाँ पे देखोगे ना, कभी कभी इस तरह से भी होता है। जैसे आप ऐसे देखोगे ना, कभी कभी इस तरह से भी होता है। ठीक है। तो उसमें आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। जैसे अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो करीब करीब इसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, जो कि थोड़ा सा मेरा परफेक्ट नहीं है ड्राइंग। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये करीब करीब ऐसा एम पैटर्न बना हुआ है। तो और उसके और ऑलमोस्ट उसका उसका जो नीचे की तरफ है वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी हम हमारा प्लान क्या होना चाहिए। देखो कल बहुत लोगों ने देखो अभी जस्ट लास्ट आवर में अगर किसी ने शॉर्ट लेके गया है तो ठीक है, अगर नहीं लेके गया है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म चार्ट में देख लेते हैं कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्विंग है। तो यहाँ पे हो सकते हैं बहुत, यहाँ यहाँ पे एक स्विंग आप शॉर्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है तो जो डेज लो था, एक्चुअली यही डेज लो था, जो पिछले दिन का जो डेज लो था और वीकली लो भी था, वो यहीं भी था। तो वहाँ पे अगर आपको श्योर करके लेना है तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। और लॉन्ग की तरफ तो अभी तो फिलहाल जो ये वाला हाई है और पिछले दिन का जो जो बात किया था, यहाँ पे जो गैप अप खुला था लॉजी को जो कवर कर दिया था, उसका हाई है, उसके ऊपर हम थोड़ा लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं, वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में, क्योंकि अभी यूएस में भी थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा है। उनका जो गवर्नमेंट शटडाउन का चल रहा है बजट के लिए, वो अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट शटडाउन होता है तो ऑब्वियसली वी कैन लुकिंग फॉर ए गैप डाउन ऑन ट्यूसडे। मंडे तो हमारा मार्केट ओपन ओपन नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी हम मंथली चार्ट में भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट में भी आप देखोगे, यहाँ पे भी एक जैसे इंग्लिश का जैसे इंपॉर्टेंट जैसा बन रहा है। तो यहाँ पे भी चार्ट जो है थोड़ा सा वीक ही देख लेते हैं। अभी 10 मिनट में आप चार्ट थोड़ा सा चार्ट डिस्कस करते हैं, आप देखते हैं कैसे किए। अब देखोगे मार्केट गैप ओपन हुआ, एग्जैक्टली सिनेरियो लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली बट पिछले ये वाला तो पिछले दिन का हाई के ऊपर ब्रेक हुआ था। बट लेट्स फॉर द डिस्कशन लेट्स से द गैप अप हुआ था। यहाँ पे भी गैप अप हुआ था थोड़ा सा, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप अप हुआ था। उसके बाद लो ब्रेक किया, उसका भी लो ब्रेक किया, और उसके बाद देखो उस दिन का फॉल कंटिन्यूस था। ठीक है। सिनेरियो ऐसे ही बन रहा था कल के जैसा। बट होता क्या है, इमीडिएटली वहाँ पे रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो कैंडल था बड़े बड़े रेट बन रहे थे, तो आपको जो शॉर्ट लेना है, और बेटर है कि जब थोड़ा सा बड़ा बड़ा रेट कैंडल बने तभी आप ट्रेड लो। जैसे यहाँ पे ट्रेड से यहाँ पे पुल बैक दिया, और उसके बाद जब ब्रेक किया, अब यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे तो आपके लिए परफेक्ट है। और यहाँ का जो ट्रेड था, एक्चुअली ये ट्रेड था मेरा आरएसआई के हिसाब से, आरएसआई ऑलरेडी जो मेरा लाइन था 70 का लाइन, उसके ऊपर चले गए थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आरएसआई नहीं गया था, इसके 70 का अंडर ही था। तो मैं तो यहाँ पे नॉर्मली ट्रेड लेता नहीं हूँ, मैं दोनों ट्रेड होता है तभी लेता हूँ।
और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, तो यहाँ पे भी, बट अगर किसी ने लिए होंगे तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हुआ रहेगा, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हुआ रहेगा। और फाइनली जाके यहाँ पे एक ट्रेड मिला था जो कि एक लाट के रेट कैंडल बनने के बाद एक बड़ा रेट कैंडल बना भी था, बट अल्टीमेटली क्या हो, वो ऊपर आके क्लोज दे दिया, तो वहाँ पे भी यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। और जो नेक्स्ट परफेक्ट सिनेरियो था यहाँ पे था, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो आरएसआई भी थोड़ा सा एम पैटर्न बना के ब्रेक डाउन दिया। तो अगर ये हमारे लिए परफेक्ट शॉर्ट सिनेरियो था। तो अभी तो ऐसे तो दिखता है, जब एक्चुअली जब मार्केट, जब लाइव मार्केट होता है तो आपको इस वक्त तो दिखता नहीं ना, जब चार्ट बन जाता है तो आपको परफेक्टली दिखता है ना, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पे तो बन नहीं रहा है। यहाँ पे तो आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे गिरा है। तो अब जब चार्ट चार्ट पैटर्न बनता नहीं है ना, जैसे यहाँ पे है, आप देखोगे यहाँ पे रेट बनने के बाद फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे तो सिनेरियो बन नहीं रहा था, तो जब सिनेरियो बनता है तब तब आपको पता चल जाता है, हाँ, ये तो ऑब्वियस स्टेट था। बट जब मार्केट बनता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, जब चार्ट बना नहीं होता है, बनता रहता है, तब बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब जैसे बेटर है कि आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करो तो बेटर है, क्योंकि इंडिकेटर तो उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि इंडिकेटर अगर काम करता होगा तो 100 इंडिकेटर होते नहीं है, एक दो इंडिकेटर से काम चल जाता है। तो जितना भी इंडिकेटर है वो सारे तो प्राइस और वॉल्यूम से ही बनता है। तो अभी तो ठीक है, निफ्टी का तो हमारा इसी है, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, फिर हम फिर निफ्टी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी है ट्यूसडे को, उसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो आप बैंक निफ्टी का भी देखोगे, करीब करीब ऐसे ही सिनारियो था, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल था। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी जो स्विंग था, थोड़ा सा बड़ा बड़ा स्विंग था। तो बैंक निफ्टी में करीब पूरे सिनारियो यही था। आप देखो यहाँ पे एक ट्रेड दिए थे, अगर किसी ने ट्रेड यहाँ पे लिए होंगे तो 1:2 1:1 के आसपास मिले होंगे, बट जो कि स्टिल नॉट एनफ, राइट? क्योंकि अगर हम रिवर्सल में ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी कैन गो फॉर ए बिगर टारगेट, 1:3 1:4 लाइक दैट। अगर ऐसे हो, बहुत लोगों ने क्या करता है कि ट्रेड ले लिया, जैसे जितना भी रिस्क लिया 1:1, अगर आप उस आ गया तो इंस्टेड ऑफ ट्रेड बुकिंग वो अपने कॉस्ट पे ट्रेड कर, कॉस्ट पे जब ट्रेड कर लोगे तो एटलीस्ट उस ट्रेड में आपको लॉस नहीं होगा। अगर बड़े बढ़े जाते हैं तो इट्स ओके, तो बड़ा ट्रेड मिलता है, ठीक है जी। और यहाँ पे अभी अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी का तो वीकली देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वीकली भी देखो, आप परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है, जैसे परफेक्ट इंग्लिश का एम होता है, परफेक्टली बन रहा है। अब देखोगे यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे आया। अब फिर आप देखो यहाँ पे जो है सपोर्ट इसके आसपास ही है। तो अभी हमारा इसमें प्लान क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में अगर देखो ये वाला स्विंग ब्रेक करता है, ये वाला स्विंग ब्रेक करता है, तो हम जैसे एग्रेसिव जो पोजिशनल शॉर्ट होता है वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है? 43,600 के आसपास होगा ये, ठीक है? और जो नॉर्मल जो शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेड करना है शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे 2-3 स्विंग बना हुआ है, जो आपको दिख जाएगा स्विंग में, तो वहाँ वहाँ से आप अपना पोजीशन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक प्राइस एक्शन बना के, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के जो आपको यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिया था, तो उसमें भी बहुत लोगों ने शॉर्ट लिए होंगे। जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के रेट दिए थे, ठीक है? अभी हमारे पास ये वाला स्विंग है और यहाँ पे स्विंग है, तो ये दोनों स्विंग में हम छोटे-छोटे क्वांटिटी में शॉर्ट ऐड कर सकते हैं। हम एग्रेसिव और पोजिशनल शॉर्ट तभी लेंगे जब आज का जो जो लो ब्रेक करे और जो पिछले दिन का वीकली जो लो था, वो ब्रेक करेगा, देन वी कैन लुकिंग फॉर ए बिगर टारगेट लाइक 43,300 43,000 लाइक दैट। तो वहाँ पे जो कि है लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म मीन्स नॉट वेरी लॉन्ग टर्म, बट इमीडिएटली जो मीडियम टर्म का सपोर्ट है वहाँ पे है, ठीक है? तो अभी हम वही देख लेते हैं वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में देखोगे आप, यहाँ पे जो है आप देखोगे ये अगर जैसे बताया था, ये अगर पिछले दिन वीकली जो लो था ये ब्रेक करता है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आके बनता है वो देखो करीब करीब 43,300 के आसपास है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है? जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। सो 43,500 से 43,000 वहाँ पे अच्छा, मतलब अच्छा खासा दो तीन सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है देन वी कैन गो फॉर ए बिगर टारगेट पोजिशन लाइक 42,500 और 42,000 इवन। तो अभी फिर निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर फिर निफ्टी देखोगे, समझो ज़्यादा बेटर ट्रेड मिले थे निफ्टी बैंक निफ्टी से। आप देखोगे यहाँ पे अगर ट्रेड लिए होंगे, यहाँ पे आरएसआई के में भी आ गया था ट्रेड, तो यहाँ पे अगर ट्रेड लिए होंगे आपको 1:2 1:3 मिले होंगे। तो और नेक्स्ट जो ट्रेड मिला था ऑब्वियसली ये तो ट्रेड था ही था। तो यहाँ पे अगर किसी ने भी लिए होंगे, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं 2:45 3 o'clock के बाद ट्रेड नहीं करते। तो अगर यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं लिए होंगे तो कल के लिए हम एक्सपायरी वेट कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर इन बिटवीन के पे 18,000 19,900 और 19,800 के बीच में ओपन होता है, तो उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो वी कैन ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट नॉट बिग क्वांटिटी। और नीचे की तरफ अगर देखो, अगर गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, देन वी कैन ऐड ऑब्वियसली ऐड शॉर्ट। अगर गैप अप ओपन होते हैं देन वी कैन वेट फॉर ए प्राइस एक्शन। देखते हैं प्राइस कैसे बनाते हैं। और सेकंड हाफ में अगर 19,000 और 900 का ब्रेक करता है, देन वी कैन टारगेट फॉर 100 150 पॉइंट्स
हम थोड़ा-सा छोटा क्वांटिटी कुछ ले लेंगे, जैसे हीरो 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 टाइप का ट्रेड, बट ऑब्वियसली वो बाद में लेंगे, 12:30 के बाद या तो 2 ढाई के बाद जो बड़ा मूवमेंट आता है। तो अभी डेली चार्ट में आप फिन निफ्टी को थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं, तो फिन निफ्टी थोड़ा-सा बैंक निफ्टी जैसे ही है, बट बैंक निफ्टी का जैसे सिनेरियो बन रहा था, निफ्टी में फिन निफ्टी में नहीं बना था। जैसे फिन निफ्टी आप देखोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉजी भी नहीं बना था, जैसे बैंक निफ्टी में डॉजी बना था, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना था, उसके नीचे आया था, और जो इनसाइड कैंडल बना था, तो अभी तो उसको 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 जैसे कल कल ओपन होके उसको ब्रेक किया था, बट सेम सेम डे उसको ब्रेक नहीं किया था। तो जो फिन निफ्टी का चार्ट है वो थोड़ा-सा ज़्यादा 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 डाइसी है, क्लियर क्लियर कट कुछ इंडिकेशन नहीं है फिन निफ्टी में। तो अब देखते हैं मंथली चार्ट में कैसे, वीकली और मंथली में कैसे बना हुआ है। अच्छा, ओके, इसलिए मंथली में थोड़ा-सा देखो आप, वीकली वीकली चार्ट में थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट जैसे कंडीशन बन रहा है, बट उसके इम्पोर्टेंट का जो ब्रेकिंग लेवल है वो थोड़ा-सा नीचे है। तो अभी थोड़ा-सा हमको वेट करना पड़ेगा फिन निफ्टी में शॉर्ट बनाने के लिए। तो फिलहाल तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और फिन निफ्टी में बस हम एक्सपायरी का रिलेटेड जो भी ट्रेड होगा उसी में हम ध्यान देते हैं। तो एक्सपायरी रिलेटेड के लिए हम थोड़े से शॉर्ट टाइम चार्ट में चलते हैं, और यहाँ पे अगर सेकंड हाफ में जैसे 12:30 के बाद जब यूरो ओपन होता है, अगर इन बिटवीन ओपन होके टाइम पास करके थोड़ा-सा अगर ये लो ब्रेक करता है, देन वी कैन लुक फॉर हीरो या जीरो ट्रेड, 10-12 रुपए का जो भी होगा, हम एक ले लेंगे, उसका 50% स्टॉप लॉस रख देंगे, 6-7 रुपए जो भी होगा, और देन वी कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ लेट्स से 50-60 पॉइंट। अगर आप सेंसेक्स देखोगे, सेंसेक्स का कल मंथली एक्सपायरी भी था, और उसमें जो ट्रेड मिला ना, अगर जिसने भी ट्रेड किया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड मिला। इस यहाँ पे आप देखोगे ना, तो 66,000 का जो पुट था, वो करीब-करीब 6-7 रुपए में मिल रहा था। मतलब उसका लो था, बट लो में ऑब्वियसली आप लो तो एक एग्ज़ैक्ट लो पकड़ नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, जैसे ये ब्रेक किया, वहाँ पे भी अगर 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 ट्रेड लिए होंगे ये लो के ब्रेक में, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ 8-10 या जो मैक्सिमम 11-12 रुपए का होंगे। उस टाइम भी अगर किसी ने ट्रेड लिया होंगे, तो वहाँ से आपको करीब-करीब 200 पॉइंट नीचे गया है। तो 1:15, 1:20 के आस-पास वो ट्रेड गया है। तो अगर इसमें देखो, अब इसलिए लास्ट मोमेंट में अगर कोई ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हो, तो बेटर है कि लास्ट 1 आवर में आप अवॉइड ही करो, स्पेशली मंथली मंथली एक्सपायरी में। उसमें बड़ा भारी मूव देते हैं। अगर किसी ने भी स्टॉप नहीं लगा के छोड़ दिए होंगे, 20-25 रुपए का स्टॉप जो ऑप्शन है वो बेच के, चलो ठीक है 20-25 ऑप्शन है, वो ओके, आप थोड़ी देर टाइम है, आधा 30 मिनट्स 45 मिनट्स है, उसमें सारे आ जाएँगे, बट उसमें देखो अगर किसी ने किया होगा ना, तो उसका तो ऑलमोस्ट 30-40% कैपिटल उड़ा दिया होगा कल। तो इस सिनेरियो तो अभी तो वीकली वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी नहीं है, तो उतना बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब देखते हैं इस यूएस का जो सिनेरियो बन रहा है वो मंडे कैसे ओपन होता है। मंडे तो हमारा तो क्लोज़ है, तो ट्यूसडे को सब सारे रिएक्ट करेंगे जो भी मंडे को होगा। तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा पोज़ीशन लेके नहीं गया, क्योंकि वो लंबा वीकेंड है, यूएस का कुछ न्यूज़ भी चल रहा था। तो लेट्स सी क्या होता है। और जैसे हमने जो वो स्टार्ट किया था 1 लाख से 1 करोड़ का, उसमें थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट वीक मेरे को काफ़ी लॉस हुआ। उसका रीज़न मैंने बताया था एक वीडियो में। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे 41,000 का लॉस हुआ एक दिन, जो कि इतना लॉस, मैं तो 10,000 से ज़्यादा लॉस लेता नहीं हूँ, क्योंकि एज़ ए पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। बट इसमें हुआ क्या था, तो मैंने मॉर्निंग में फिर निफ्टी का ट्रेड किए थे, तो उसमें से जैसे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और मैंने ब्रेकआउट के लिए मेरे को थोड़ा बाहर जाना था, तो मैंने क्या किया था, तो जीटीटी में कुछ ट्रेड लगा के रखे थे, कि हमेशा स्क्रीन के टाइम में उस दिन मैं नहीं बैठ सकता, थोड़ा-सा काम था। तो मैंने स्क्रीन टाइम में वहाँ पे कुछ लेवल लगा लगा के, जो 18,000 19,800 का कॉल पुट दोनों लगा दिए थे, कि इसमें होगा तो ये ब्रेकआउट होगा, उसको टारगेट मैंने दे दिए थे। तो अब जीटीडी में जब लगाओगे ना ज़ीरोधा में, तो आप उसमें टिकट प्राइस और टारगेट दे सकते हो, स्टॉप लॉस नहीं दे सकते। स्टॉप लॉस देख सकते हो अगर डायरेक्ट ऑर्डर में आप डाल रहे हो तो। अगर ऑर्डर नहीं डाल डाल के डायरेक्ट जीटीडी में डाल रहे हो, तो ऐसा कर सकते हो, ना ऐसा होता है। तो मैं तो पहले का जो स्टॉप लॉस था वो मैंने लेके 10-11 हज़ार लॉस में मैंने बुक कर दिया था। और बाद में क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे, मार्केट जब नीचे थोड़ा-सा दोनों तरफ थोड़ा हल्का-हल्का करके ब्रेकआउट दिया था, तो मेरे को कॉल भी बाय हो गया था, और नीचे आके पुट भी बाय हो गया था, और अल्टीमेटली बंद जो हुआ था 19,800 के आस-पास ही बंद हुआ था। मेरे ख्याल से ना 793 ऐसा कुछ बंद हुआ था। तो मेरा जो दोनों दोनों था, दो 240 के आस-पास क्वांटिटी था, अराउंड 300 समथिंग लाइक दैट। तो वो 200, 240, 280 ऐसे था क्वांटिटी। तो वो दोनों को जो ऑप्शन था मेरा, दोनों ज़ीरो हो गया। तो मैं वो देखा नहीं था, तो जब बाद में घर आके देखा, तो दोनों ही दोनों ज़ीरो हो गए थे। इसके लिए मेरे को बड़ा लॉस हुआ था, जो कि मेरा ही गलती है। तो नेक्स्ट टाइम आई हैव टू मेक श्योर दैट मैं ऐसा गलती ना करूँ। तो जो ठीक है, जो हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अभी हम ओवरऑल देख लेते हैं, जैसे मैंने अगस्त से शुरू किया था, तो अभी ओवरऑल देख लेते हैं हमारा क्या स्टेटस है। ऑब्वियसली लॉस भी होगा, क्योंकि अभी तो ये जो 40,000 का जो लॉस गया इस हफ्ते, तो ओवरऑल तो आप देखोगे, एक्चुअली टोटल जो मैंने प्रॉफ़िट किया था 46,000 का प्रॉफ़िट था, बट 47,000 का मैंने 2 महीने में ब्रोकरेज दे दिया। मैं लास्ट में भी बोला हूँ कि ओवर ट्रेड इज़ अ प्रॉब्लम एंड ब्रोकरेज इज़ अ प्रॉब्लम। तो अभी हम थोड़ा-सा हल्का लॉस पे आ गए, 1500 के लॉस पे आ गए, जो कि हम 40,000 के ऊपर प्रॉफ़िट में थे।
तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अभी आप जैसे मेरा एक एक्सेल शीट बनाया था, उसको भी मैंने अपडेट कर दिया है। आप देखोगे तो उसमें भी सारे मैंने अपडेट कर दिया है कि अभी फिलहाल क्या स्टेटस है। इस हफ्ते में मेरा एक्चुअली काफ़ी वोलेटाइल गया, वैसे कंटिन्यूअस 3 दिन 3 हफ्ते लॉस गया, फिर नेक्स्ट वीक 36,000 प्रॉफिट आया। फिर ये गलती की वजह से ये लॉस हो गया। अगर ये ले लॉस नहीं होता तो हम ओवरऑल एटलीस्ट 30,000 के आस-पास प्रॉफिट पे रहते टोटल। तो ठीक है, जो हुआ तो हुआ, देखते हैं क्या करते हैं। सो टिल नाउ हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।